आइए बच्चों, आज क्लास 12 चैप्टर 13 की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम आपको पार्ट कुछ दे रहे हैं, उनमें आपको ये बात क्लियर करना है कि ये रैंडम वेरिएबल में है या नहीं। अगर नहीं है तो रीजन दीजिए, है तो भी रीजन दीजिए। मतलब हमको ये कंफर्म करके बताना है कि अगर वो रैंडम वेरिएबल है तो किस वजह से है, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये बात जान लेना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल के लिए हमको क्या क्या कंडीशन उसमें यूज करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन हमको मिल जाए जिससे हम ये बात क्लियर कर दें कि ये रैंडम वेरिएबल में है। सबसे पहली बात बच्चों कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होती है वो या तो 1 के इक्वल होती है, या 1 से लेस होती है, या 0 के इक्वल होती है, या 0 से बड़ी होती है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। अब अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो सम है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम है अगर वो 1 है, प्रोबेबिलिटी का अगर सम है 1 तो समझ लीजिए रैंडम वेरिएबल है, अन्यथा नहीं है। अगर इसका जो सम है सिग्मा पी एक्स, अगर सिग्मा पी एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, या सिग्मा पी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 से ग्रेटर है तो भी रैंडम वेरिएबल नहीं है, अगर 1 से लेस है तो भी रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो ये बात हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल हमको प्रूव करना है तो हमको प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल करना होगा। तो आइए बच्चों फर्स्ट पार्ट का सलूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास देखिए x की वैल्यू 0, 1, 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.4 और 0.2 है। तो यहाँ पर करते क्या है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के सलूशन के लिए, फर्स्ट पार्ट के सलूशन के लिए हम इसमें फाइंड करते हैं सिग्मा पी एक्स। सिग्मा पी एक्स का मतलब है इसमें आएगा सिग्मा पी एक्स आई, सिग्मा पी एक्स आई। अब सिग्मा पी एक्स आई में क्या लेते हैं, इसमें लेंगे पी एक्स वन और पी एक्स टू, जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी है उन्हीं का हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए इसमें सम फाइंड करने के लिए वैल्यू इसमें डालते हैं। हमारे पास जो पी एक्स वन है वो 0.4 है, पी एक्स टू 0.4 है, और यहाँ पर आप देखिए 0.3, ये 2 है। इनका सम करते हैं तो यहाँ पर आता है 1.0, मतलब फाइनली 1। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1, सो इट इज रैंडम वेरिएबल, इट इज रैंडम वेरिएबल, इट इज रैंडम वेरिएबल। मतलब इसका सम आपने 1 फाइंड कर लिया, इसलिए जो हमारे पास पार्ट फर्स्ट का डाटा है वो रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से बच्चों रैंडम वेरिएबल के लिए आपको क्या करना था, प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल करना था, और क्योंकि आपने इसका सम 1 के इक्वल कर लिया इसलिए आप ये कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल में ये है। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। आइए सेकेंड पार्ट का डाटा देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में हमारे पास डाटा दिया है, देखिए x 0, 1, 2, 3, 4 और प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 और 0.3। अब सेकेंड पार्ट में बच्चों आपको यही काम करना है, रैंडम वेरिएबल बताना है, लेकिन आपको हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी px3 पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निगेटिव है, -0.1 है। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इस सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो निगेटिव आ चुकी है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी Px इज इक्वल टू 3 निगेटिव। ये प्रोबेबिलिटी इसकी निगेटिव आ गई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो अब आप कह सकते हैं सो इट इज नॉट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, इसलिए ये रैंडम वेरिएबल डाटा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने सेकेंड पार्ट का भी इजली जवाब दे दिया। अब आइए क्वेश्चन थर्ड यानी इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट में देखिए डाटा क्या है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में y का डाटा निगेटिव है, लेकिन इसका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। हमें केवल प्रोबेबिलिटी निगेटिव देखना है, ना कि y की वैल्यू निगेटिव देखना है। तो ये माइनस है, इसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सभी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए अब हमको क्या करना है, सिग्मा पी वाई फाइंड करके देना है। तो सिग्मा पी वाई का मतलब हो गया यहाँ सिग्मा पी वाई आई। अब इसमें फार्मूला डालते हैं। तो जैसे आप फार्मूला डालेंगे तो यहाँ बनेगा पी वाई वन प्लस पी वाई टू प्लस पी वाई थ्री और प्लस पी वाई फोर, और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस पी वाई फाइव। चलिए डाटा इसका डालते हैं। तो यहाँ पर डाटा देखिए 0.1 यहाँ पर देखना था बच्चों 0. हमारे पास 6 है, 0.6 प्लस और इसके बाद 0.1 है, 0.1 प्लस 0.2। अब इसका आगे डाटा लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस यहीं से आप फिनिश कर सकते हैं। तो इसका सम करेंगे 6, 7, 0.9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, इस डाटा की, जो प्रोबेबिलिटी का सम आपने फाइंड किया वो क्या आ गया, 1 से लेस आ गया। यहाँ 1 से लेस आ गया, और 1 से लेस आने का मतलब है अब ये रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकते। तो आप इसको इसमें बताएंगे कि सिग्मा पी वाई इज इक्वल टू नॉट 1, सिग्मा पी वाई इज इक्वल टू नॉट 1, ये 1 के इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट रैंडम वेरिएबल। अब आप कह सकते हैं कि चूंकि इसका डाटा भी 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि आपके पास जो सेकेंड पार्ट था वो भी रैंडम वेरिएबल नहीं था, उसकी वजह थी उसकी प्रोबेबिलिटी निगेटिव थी। यहाँ जो थर्ड पार्ट में डाटा है ये भी हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी रैंडम वेरिएबल नहीं है। इसके बाद आइए बच्चों, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। तो चलिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या डाटा है। फोर्थ पार्ट के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास फिर अब यहाँ कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, फोर्थ पार्ट के लिए भी हमको पी वाई जेड फाइंड करके देना है, सॉरी पी जेड फाइंड करके देना है, पी जेड वो भी सिग्मा के साथ। तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिग्मा पी जेड आई है, और इसमें फार्मूला डालेंगे पी जेड वन, यहाँ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक कह सकते हैं। तो पी जेड वन प्लस पी जेड टू और प्लस पी जेड थ्री, और यहाँ पर आप देखिए पी जेड फोर। पहले डाटा डालते हैं फिर आगे नोट करते हैं। तो पहले हमारे पास डाटा है 0.3, दूसरे का डाटा 0.2, फिर 0.4, फिर 0.1 और फिर 0.05। ये हमारे पास कंडीशन क्लियर हो गई। आप इसका प्लस करते हैं जो प्लस करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मतलब एक आप ले सकते हैं, ये लो। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको प्लस करेंगे 2 5 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, तो ये 1.05। अब आप ये कह सकते हैं सिग्मा पी जेड, यहाँ पर देखिए बच्चों सिग्मा पी जेड ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, और जबकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ग्रेटर या लेस नहीं होना चाहिए।
तो हम कह सकते हैं सो इट इज नॉट रैंडम वेरिएबल, इट इज नॉट रैंडम वेरिएबल, मतलब ये भी रैंडम वेरिएबल का डाटा नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, आपके पास 4 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सभी में ये बात बताना था कि रैंडम वेरिएबल है कि नहीं। तो आपने सभी में प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड कर लिया, और जिसमें प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल था उसको रैंडम वेरिएबल में क्लियर किया। जिसका डाटा हमारे पास सम उसका जो है प्रोबेबिलिटी का 1 से लेस था या 1 से ग्रेटर था, वो रैंडम वेरिएबल में नहीं आए। अगर प्रोबेबिलिटी निगेटिव थी तो वो भी रैंडम वेरिएबल में नहीं थे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया बच्चों।